असेंबली चुनाव सकुशल संपन्न होने के बाद सरकारी मशीनरी ने नियमों को तोड़ने वाले ईंट भट्टों पर शिकंजा कस दिया है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के फरमान पर लहरपुर एसडीएम की अगुवाई में खनन विभाग ने हरगांव मार्ग पर 2 ईंट भट्टों जनता ब्रिकफील्ड व राजा ब्रिकफील्ड पर कार्रवाई की है। दोनों ईंट भट्टों पर चिमनियां ध्वस्त करने की कार्रवाई के साथ ही पानी भी भरवा दिया गया। साथ ही नियम विरुद्ध भट्टा न संचालित करने की हिदायत भी दी है। आपको बता दें कि सीतापुर के लहरपुर तहसील में कायदे कानूनों को ताक पर रखकर अवैध रूप से ईंट भट्टे संचालित किए जा रहे हैं। शिकायत पर प्रशासन स्तर से इन्हें नोटिस देकर अवैध ईंट भट्टों का संचालन बंद करने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके संचालकों द्वारा धड़ल्ले से इनका संचालन किया जा रहा था, लेकिन सरकारी मशीनरी चुनाव में मशगूल होने के कारण इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। चुनाव निपटने के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम लहरपुर पेलमौर की अगुवाई में खनन विभाग की टीम ने छापेमारी कर इनके खिलाफ कार्रवाई की। एसडीएम पेलमौर ने बताया कि जनता ब्रिकफील्ड ईंट भट्टे को पूर्व से ही बंदी का आदेश जारी किया था। इसके बाद भी ये ईंट भट्टा चल रहा था। इस भट्टे पर चिमनी को बुलडोजर से तोड़ दिया गया है और कच्ची पक्की ईंटों को नष्ट कराया गया है। यही नहीं, आग में पकाई जा रही ईंटों में पानी भी भरा दिया गया है। इसी तरह राजा ब्रिकफील्ड ईंट भट्टे का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया था। इसके बाद भी यह भट्टा चल रहा था, जिस पर इस ईंट भट्टे की भी कच्ची पक्की ईंटों को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया गया है। सीतापुर के लहरपुर से इस वक्त आ रही बड़ी खबर, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद पूरे प्रदेश से एक खबर आ रही थी कि बुलडोजर के साथ नवनिर्वाचित भाजपा के विधायक जश्न मना रहे हैं, लेकिन सीतापुर में इससे उलट बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। सीतापुर के लहरपुर के उन अवैध ईंट भट्टों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया है। क्या कुछ कार्रवाई हुई है? सीधे हम चलते हैं लहरपुर संवाददाता अरुण सिंह आचार्य के पास। अरुण सिंह आचार्य, ये बताइए कि कार्रवाई किन ईंट भट्टों पर हुई है और क्या बुलडोजर चला है? क्यों चलाए गए हैं बुलडोजर? जी सर, लहरपुर तहसील क्षेत्र अवैध ईंट भट्टों के लिए काफी समय से कुख्यात रहा है। इस संबंध में ईंट भट्टा एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष जो थे, उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को कई महीने पूर्व शिकायत भी की थी। इधर मीडिया की सुर्खियों में ये मुद्दा बार बार आता रहा, जिसके चलते जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज जी के निर्देश पर कल लहरपुर में बुलडोजर चले और जिनकी दहशत अवैध जो ईंट भट्टे संचालित हैं उनके मालिकों में देखी गई। 2 ईंट भट्टों पर कार्रवाई की गई, जिसमें से एक जनता ब्रिकफील्ड है और एक राजा ब्रिकफील्ड है। ये 2 भट्टों में कच्ची ईंटों को बुलडोजर द्वारा तोड़वाया गया, ईंट भट्टों में पानी भरवाया गया
उप जिलाधिकारी पीएल मौर्य, खनन अधिकारी संजय प्रताप, तहसीलदार दिलीप सिंह, क्षेत्राधिकारी सुशील सिंह, कोतवाली प्रभारी मनीष सिंह की अगुवाई में ये कार्रवाई कल दी गई, जो कि काफी आम जनमानस में एक चर्चा का विषय बनी हुई है। तो लहरपुर में 2 ईंट भट्टों पर बुलडोजर चलाया गया है प्रशासन की ओर से, और आपको बता दें कि ऐसी शिकायतें मिल रही थी और लिखित शिकायत भी जिलाधिकारी से की गई हुई थी कि लहरपुर समेत सीतापुर के इलाकों में अवैध रूप से ईंट भट्टे संचालित हो रहे हैं। यहाँ ये बताया जा रहा था कि कई ऐसे ईंट भट्टे हैं जिनकी एनओसी जिनके द्वारा नहीं ली गई हुई थी, या रॉयल्टी जमा नहीं की गई हुई थी, या प्रदूषण का जो है वो उनकी कार्रवाई पूरी नहीं हुई थी। ऐसे ईंट भट्टों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, और इसको लेकर जो अवैध रूप से ईंट भट्टे संचालित हो रहे हैं सीतापुर जिले में, उनमें एक दहशत घर कर गई है। सीतापुर में अवैध रूप से संचालित हो रहे ईंट भट्टों की तादाद यानी संख्या काफी होनी बताई जा रही है, और इसकी शिकायत किसी और ने नहीं बल्कि जो ईंट भट्टा एसोसिएशन है उनकी ओर से ही की गई हुई थी जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज से। और आपको बता दें, हालांकि शिकायत काफी पूर्व में की गई थी, लेकिन कार्रवाई अब दोबारा जब सूबे में योगी सरकार बनने जा रही है, तो बुलडोजर बाबा के नाम से विख्यात हो चुकी सरकार में फिर एक बार बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये शुरुआत हुई है बुलडोजर चलने की लहरपुर से, और उस लहरपुर विधानसभा क्षेत्र में ये कार्रवाई की शुरुआत की गई है, जहां पर हालांकि नतीजे भाजपा के विपरीत आए हैं। सीतापुर की 9 विधानसभा सीटों में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। एक लहरपुर ही ऐसी सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। तो ये बताइए अरुण सिंह आचार्य, इस कार्रवाई के बाद क्या ईंट भट्टे जो अवैध रूप से संचालित हो रहे थे, जिन पर बुलडोजर चला है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से उनके चिमनियों में, और जो ईंट भट्टे जल रहे थे वहां पानी भरवाया गया है, क्या सीज की भी कार्रवाई की गई है? जी सर, 2 भट्टे ये सीज किए गए हैं। इस संबंध में जब हमने आज उप जिलाधिकारी पीएल मौर्य से बात की, तो उन्होंने बताया कि ये संख्या लगभग 2 दर्जन के करीब है, जिसमें तंबौर क्षेत्र के लगभग आधे दर्जन और तालगांव क्षेत्र के आधा दर्जन भट्टों के साथ लहरपुर के शेष भट्टे सम्मिलित हैं। इनमें से कई भट्टे ऐसे हैं जिनको 2012 के बाद प्रदूषण नियंत्रण नियामक बोर्ड द्वारा अनुमति नहीं है, प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है। कुछ ऐसे भी भट्टे हैं जिनको एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त हुआ है। कुछ ऐसे भी भट्टे हैं जो मानक विहीन चिमनियों को लेकर के निर्माण जिनका हुआ है, और जिनके स्टैंडर्ड को, चिमनी के स्टैंडर्ड को ध्यान में नहीं रखा गया है। लेकिन इधर लंबे समय से जो कार्रवाई की मांग की जा रही थी वो रुकी हुई थी, किंतु चुनाव के तुरंत बाद ये बुलडोजर का प्रयोग और बुलडोजर का प्रदर्शन जहां आम जनमानस के लिए एक खुशखबरी है, वही जो अवैध रूप से ईंट भट्टा संचालित कर रहे लोग हैं उनके अंदर एक दहशत, एक भय का माहौल देखा जा रहा है। बिल्कुल, दहशत और भयाक्रांत हो गए हैं वो लोग जो अवैध रूप से ईंट भट्टे संचालित करते आ रहे हैं। और आपको बता दें कि जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज के निर्देश पर जो एसडीएम हैं लहरपुर पीएल मौर्य, उनकी अगुवाई में ये सारी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। एसडीएम की माने तो लहरपुर तहसील इलाके में 2 दर्जन से भी ज्यादा संख्या में अवैध रूप से ईंट भट्टे संचालित हो रहे हैं। तो जिनसे एसडीएम का जिस प्रकार कहना है, तो आने वाले समय में भी अभी वहां और भी कार्रवाई बढ़ सकती है, इस प्रकार की भी खबरें आ रही हैं। तो इस तरीके की खबरों के बाद जो अवैध रूप से ईंट भट्टा संचालित कर रहे हैं, उनमें निश्चित तौर पर कहीं न कहीं भय भी व्याप्त हो गई है। और आपको बता दें, जैसे ही विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, आपने देखा होगा कि महोली में दोबारा विधायक बने शशांक त्रिवेदी हों, या 5वीं बार मिश्रिख से विधायक बने रामकृष्ण भार्गव हों, या दोबारा सिधौली से विधायक बने मनीष रावत हों,
इन सभी ने जो है बुलडोजर के साथ अपना जुलूस निकाला है। तो बुलडोजर का इतना, क्योंकि चुनावी सभाओं में भी योगी की बुलडोजर नजर आते थे और उन बुलडोजरों का अब जो प्रयोग जो है वो कहीं खुशी में जताई जाना शुरू कर दिया गया है, तो कहीं कार्रवाई के रूप में फिर से एक बार अमल में आना शुरू हो गया है। और आपको बता दें कि खासकर लहरपुर इलाके में बुलडोजर चलने के बाद एक जो है संदेश फिर से जा रहा है जिले में, खासकर योगी सरकार की धमक का इकबाल कराया जा रहा है और वो इकबाल अवैध रूप से कार्य करने वालों के जहन में कहीं न कहीं जरूर घर कर जा रहा है। जैसे ही इसमें कोई और भी अपडेट आती है, हम फिर एक बार आपसे जुड़ेंगे और आई इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।